Hello students, how are you all? आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 को डिस्कस किया गया और 3.7 जो है इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, 3.7 में क्या होता है एक्चुअली कि जितने भी हमने पीछे एक्सरसाइज किए उन्हीं के बेस पे सभी एक्सरसाइज को मिक्स करके उन्होंने किया होता है, क्वेश्चंस वगैरह डाले होते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे प्लस चैप्टर की थोड़ी बहुत डिटेल भी करेंगे। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ऐसी टर्म होने चाहिए जो किस फॉर्म में हो, स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2x के साथ क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आप जब आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने अभी एग्जांपल दी, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है? सो वी हैव वेरियस वेज टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे फर्स्ट वे इज टू फैक्टराइज, हमें क्या करना पड़ेगा, उनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फैक्टर निकाल के हमें उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देन सेकंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये भी हमने आगे पढ़ना है। एंड लास्ट वन इज ग्राफिंग। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखो इन्हीं, ये जो आपको 3 या 4 मेथड दिए हैं इन्हीं पे आपका पूरा चैप्टर है। फर्स्ट में हमने फैक्टराइज करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में उन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दे दी है। थर्ड एक्सरसाइज में उन्होंने क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला दे दिया है। ठीक है, बताइए इन्हीं के ऊपर बेस्ड है आपका पूरा चैप्टर नंबर 4। अब हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें कौन सा मेथड चलेगा, फैक्टराइज। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 पे। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या ये जो आपको 7-8 पार्ट गिवन है, क्या ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं? ठीक है, तो देखो जैसे पहला पार्ट है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो क्वेश्चन के बीच में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगर इसमें होल स्क्वायर हो तो ये क्वाड्रेटिक ही बनेगी। हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन हमने कंफर्म करना है कि वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब देखो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में 2 इंटू एक्स क्या बनेगा, 2x माइनस 2 इंटू 3 का बनेगा माइनस का 6। अब आप क्या करो, ये जो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है इनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। सबसे पहले तो 2x और 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस 6 क्या बन जाएगा, 7। सो यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम
एक जो टर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 = 0 में एक्स के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कम टू सेकंड वन। देखो सेकंड आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर -2x = -2 × 3 - x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो जैसा है वैसे रहने दो, राइट हैंड साइड में पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। -2 × 3 क्या बनेगा, -6। -2 × -x क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस का 2x। ठीक है। अब आप क्या करो, जो राइट हैंड साइड में टर्म्स है दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो क्या बनेगा, x² -2x प्लस 6 = 0। -2x किसके बराबर बन गया, -4x प्लस 6 = 0। अब देखो इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c = 0। सो देयरफॉर जो आपका सेकंड पार्ट है, इट इज ऑल्सो एन quadratic equation. Now come to third one. अब देखो थर्ड वन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या फार्मूला बना, x - a × x प्लस बी। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, x × x बनेगा x² -2x प्लस x और -2। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, x², ठीक है, -x प्लस 3x और -3। अब आपने क्या करना है कि जो भी राइट हैंड साइड वाले टर्म्स हैं उनको क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो देखो जी, प्लस का x² और माइनस का x² आपस में कैंसिल। देन माइनस का, अब देखो -2x -3x कितना बनेगा, -5x। -5x और एक प्लस x गैप बना -4x। एक और उधर से राइट हैंड साइड में प्लस का x आया तो क्या बनेगा, -3x। तो अब कांस्टेंट टर्म देखो, -2 और +3। -2 और +3 किसके बराबर होता है, +1। तो क्या बच गया, -3x + 1, या आप इसको बोल सकते हो 3x - 1। कैसे, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो -3x बन गया +3x और +1 क्या बन गया, -1। अब इस इक्वेशन में हमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं दिख रही है विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। सो थर्ड इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कम टू फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते, x × 2x बनेगा 2x²। फिर उसके बाद x × 1 बनेगा +x। फिर -3 × 2x बनेगा -6x। और -3 × 1 क्या बनेगा, -3। राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करते हैं, x × x बनेगा x² + 5x। ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाला x² जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बनेगा -x²। तो 2x² में से -x² निकालो तो क्या बन गया, x²। राइट हैंड साइड वाला प्लस का 5x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बनेगा, -5x। ठीक है। अब -6x -5x बनेगा -11x। और -11x प्लस x बनेगा -10x। देन -3 जैसा है वैसे रहने दो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² -10x -3 = 0। and it is of the form ax² plus bx plus c = 0. Therefore fourth part is an quadratic equation. ठीक है। तो इसके जो बाकी वाले पार्ट्स हैं, ठीक है ना, पार्ट नंबर 5th 6th 7th वगैरह, वो आपने ऐसे ही सॉल्व करने। ठीक है। और आपने क्लियर करके बताना है कि वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है बच्चा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ओके।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है रेक्टेंगल का 528 मीटर स्क्वायर। तो द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। कि जो लेंथ है वो विड्थ का ट्वाइस करो प्लस वन करो, ठीक है, वो किसके बराबर है, लेंथ के बराबर। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लॉट। हमें क्या फाइंड करना है, उस प्लॉट की लेंथ और उस प्लॉट की विड्थ, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया द विड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर, कि उस प्लॉट की विड्थ कितनी है, एक्स मीटर। तो लेंथ क्या बनेगी, उन्होंने क्या बोला था, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो पहले हम विड्थ का ट्वाइस करेंगे, क्या बनेगा 2x, और वन मोर मीन्स की प्लस वन, तो बनेगा 2x प्लस 1 मीटर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है इसकी 2x प्लस वन, विड्थ क्या है इसकी x। तो 2x प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू, बट लेंथ हमें एरिया में गिवन भी है विच इज 528 मीटर स्क्वायर। तो x इंटू टू एक्स बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वन बनेगा x प्लस का 528, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, माइनस का 528। तो आपको क्या इक्वेशन मिल गई, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला था कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो क्या बनेगी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। अब देखो आप इसको अगर सॉल्व करोगे यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो सॉल्व करके आप इसका आंसर मतलब कि लेंथ और विड्थ हम खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन है, द फॉलोइंग फाइंड द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बल्कि हमने इनको सॉल्व करना है और क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। बट एक चीज़ और देखो, उन्होंने आगे लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो आप उसको क्या करो, आगे सॉल्व करके फैक्टराइजेशन वगैरह सॉल्व करके उसको उनकी लेंथ और विड्थ भी क्या करो, ट्राई करो फाइंड करने की। अब सेकंड पार्ट क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ी बार आया पेपरों में, कि दो कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर। एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो दोनों इंटीजर फाइंड करने की, वो दोनों इंटीजर कौन कौन से हैं जिनको हों भी कंजक्टिव और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर, ठीक है। तो देखो हमने लेट किया फर्स्ट इंटीजर भी x, तो सेकंड इंटीजर क्या बनेगा, x प्लस वन, क्योंकि कंजक्टिव में। अब टू का अगला इंटीजर क्या होता है, थ्री, तो टू प्लस वन थ्री बनेगा। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या बनेगा, x प्लस वन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर। तो x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या इक्वेशन बन गई, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर गिवन क्या है कि आपने इसकी स्टैटिकल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इन्होंने भी क्या किया हुआ है, इक्वेशन तक ही इसको सॉल्व किया है, ठीक है। बट आप लोगों ने इनको आगे फर्दर फैक्टराइज करके वो दो कंजक्टिव नंबर्स भी बताने, ठीक है। आई थिंक वो नंबर 13 और 14 बनेंगे, बट आपने उनको पूरा सॉल्व करके इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करने, ठीक है, बताने ये।
अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड में क्या बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, कि आज से 3 साल बाद उन दोनों की जो एज होगी उसका प्रोडक्ट 360 के बराबर है। वी विल लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो आपने बताना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, आ जाओ सोल्यूशन पे। तो देखो हम लेट करते हैं कि रोहन्स प्रेजेंट एज हम क्या लेते हैं, एक्स ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है। अगर आज आपकी एज 10 साल है, ठीक है, तो जो उसकी मदर की एज कितनी है, उससे 26 साल। ठीक है, तो आपकी अगर एक्स 10 साल है तो 26 प्लस 10 कितने होते हैं, 36 होते हैं ना। तो ऐसी अगर आज आपकी रोहन की एज एक्स है तो उसकी मदर की एज की जो क्या है वो क्या बनेगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसकी मदर की एज उससे 26 साल ज़्यादा है, तो एक्स प्लस बनेगा। अब 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, अगर आज आपकी एज 5 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 8। अगर आज रोहन की एज एक्स ईयर्स है तो 3 साल के बाद कितनी होगी, x+3। आज अगर उसकी मम्मा की एज कितनी है, x+26, तो 3 साल के बाद क्या बनेगी, x+26+3 विच इज x+29 ईयर्स। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट मीन्स कि x+3 इंटू x+29 किसके बराबर है, 360 के बराबर। इनको करो, इनको प्रोडक्ट, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, x इंटू 29 बनेगा 29x, 3 इंटू x बनेगा 3x, प्लस 29 इंटू 3 क्या बनेगा 87 इक्वल टू 360। अब 360 को जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो 87 माइनस 360 क्या बनेगा, -273। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो किसकी एज है, दैट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ठीक है, अब देखो जो इसका फोर्थ पार्ट है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ और सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन आपने फोर्थ पार्ट को खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, एक ही स्पीड से ट्रेन चल रही है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 480 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 years मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो 3 घंटे और लगाएगी। तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमने क्या बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो देखो ट्रेन की स्पीड क्या ले ली, एक्स, डिस्टेंस कितना है 480, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है 480/x। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो फिर क्या होगा, जो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, सॉरी टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 480 ओवर स्पीड कितना है x-8। तो उन्होंने क्या बोला, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दी जाए तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो 3 घंटे और लगाएगी। मतलब कि जो दूसरे वाला टाइम, जो बाद में उसने टाइम लिया और जो पहले वाला टाइम, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 के बराबर।
ठीक है, तो 480 ओवर एक्स माइनस 8 माइनस 480 ओवर एक्स किसके बराबर है, 3 के बराबर। आगे इनको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्होंने क्या बना दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपने इसको देखो, ये तो मैं ऐसे मतलब कि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका कि ऐसे ऐसे आपने करना है, लेकिन आप इसको पूरा सॉल्व करोगे प्लस जो लास्ट में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसको फैक्टराइज करके आपने स्पीड ऑफ ट्रेन भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।